तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो था वह कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद रिज़ल्ट भी आ चुका है। जब रिज़ल्ट भी आ गया है तो सभी स्टूडेंट के अंदर एक खलबली मची होगी कि इसके बाद हमें अब करना क्या है, हमें अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपना बनवा लेना है और ओरिजिनल चाहिए या उसका फ़ोटोकॉपी लगेगा एडमिशन में या काउंसलिंग में। तो गाइस आप लोग को हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद से जो भी आपका सिलेबस रहता है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी तक तो फ़िलहाल सेकेंड ईयर तक ही चल पाया है, अगले ईयर से थर्ड ईयर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इन सब की आपको स्पेशल तैयारी कराई जाती है हर सेमेस्टर की। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन अगले ईयर से या जब अगली बार आपका रहेगा तो अच्छे प्रकार से तैयारी करा दी जाएगी। तो आप लोग का तो मान लीजिए क्लियर हो ही गया होगा, या जिनका नहीं हुआ होगा तो वो लोग अगली बार से अच्छे से तैयारी जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार फिर से बता दीजिएगा कि यह जो चैनल है इस पर आप लोगों को डिप्लोमा के हर सेमेस्टर का स्टडी कराया जाता है। तो अगर आप लोग अपना क्या बोलते हैं एडमिशन अगर करा भी लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर, या चाहे जिसमें आप लोग फर्स्ट ईयर में तो कराएंगे तो दोनों सेमेस्टर पड़ेगा फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड ईयर में कराएंगे तो सेकेंड थर्ड पड़ेगा यानी थर्ड फोर्थ पड़ेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी जो पढ़ाई का जो भी है सब्जेक्ट है, बुक है, वो सब हमारे ऊपर है। आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं हर सब्जेक्ट का, हर सेमेस्टर का। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले आप लोगों को तो अभी अभी बहुत सा मतलब बहुत लड़ाई लड़ना है, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ना है, उसके बाद ही एंट्रेंस मतलब आप लोगों का एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आपके नंबर पर, मार्क्स पर निर्भर करेगा। और रिजल्ट तो आपका कल आ ही चुका है। और सबसे पहले हम काउंसलिंग बताएंगे, उसके बाद एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो सब बताएंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए बहुत से ज़रूरी हैं। और हाँ, अब की बार जो आपका रूल है वह चेंज भी हुआ है, कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। तो बीच बीच में हम इन सब के बारे में बातचीत कर लेंगे जब डॉक्यूमेंट को हम बताएंगे। तो बीच बीच में कुछ रूल्स हैं जिसको पिछले ईयर के अनुसार इस बार कोरोना काल के कारण चेंज कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रूल हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना है, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट लगाना है, ओरिजिनल या टू कॉपी, और हर आपके डॉक्यूमेंट की कितनी कितनी फ़ोटो कॉपी जमा करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके काउंसलिंग की। सबसे पहले हम बात करें काउंसलिंग की। आपका रिजल्ट आ चुका है, तो काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं सबसे पहले हम उसकी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे जेई कप एडमिट कार्ड। आप लोग सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएंगे इसमें जेई कप, जो आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है जिससे आपने अपना परीक्षा दिया, एडमिट कार्ड यानी जो आपका प्रवेश पत्र होता है। ठीक, तो ये सब तो सभी के पास होगा, सभी लोग सेफ रखे रहिएगा, वो भी ओरिजिनल रहे या डुप्लीकेट कुछ भी रहे, ओरिजिनल रहना चाहिए जहाँ तक का प्रयास करें। और हाँ, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो अपना ओरिजिनल साथ में लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि कॉलेज में अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, अपना ये वेरीफाई कराने जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, ओरिजिनल भी सब मांगते हैं, सभी टीचर्स जो हैं ओरिजिनल भी लेते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, ओरिजिनल ले जाइएगा, फ़ोटोकॉपी दोनों साथ में लेकर जाइएगा, बैग ले लीजिएगा उसमें रख लीजिएगा और साथ में दोनों लेकर जाइएगा। तो इसमें सेकंड आपको काउंसलिंग के लिए क्या करना है, सेकंड आपको लेना है जेई कप, जो आपका रिजल्ट आ चुका है, जो आपका जेई कप रिजल्ट आया है। ठीक, जो आपका जेई कप रिजल्ट आया इसको लेकर जाना है वो काउंसलिंग के समय। अब तो आपके साइबर कैफ़े पर, आपके नज़दीक की जो साइबर कैफ़े दुकानें हैं वहाँ पर हो जाता है, तो आप लोग इसको लेकर जाएंगे, वहीं पर आपका काउंसलिंग भी होगा। ये तो जो वेरिफिकेशन होगा उसके लिए कुछ इस बार अलग रूल बनाया गया, तो उसको अभी हम लास्ट में बताते हैं, या जब आपको अभी हम बता रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट है तो उसमें बीच बीच में बता देंगे कि आपका इस बार कैसे कैसे काउंसलिंग होगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा कि आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपका अलाटमेंट लेटर जो 3,000 फीस लगता था पहले लाख के लिए वो अब लगेगा या नहीं लगेगा, तो पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। थर्ड आप लोग अपना जो बहुत ही ज़रूरी होता है वो होता है आपका आधार कार्ड।
आधार कार्ड आप लोग ले लीजिएगा जब भी काउंसलिंग कराने आप लोग जाइएगा। ठीक, और एक तो फ़ोटो भी ले लीजिएगा। काउंसलिंग के लिए बस इतना ही रहना चाहिए। और यहीं पर अगर बातचीत कर लें तो अगर आप लोग हाई स्कूल से हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, और अगर इंटरमीडिएट से हैं तो इंटरमीडिएट के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। बस काउंसलिंग में ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, आपको कॉलेज फिलअप करना रहता है, कुछ टॉप कॉलेज हैं या जो भी आपका जिस प्रकार से रैंक आया है उसके अनुसार आपको कॉलेज चूज करना रहता है काउंसलिंग में। उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस बार शायद 8 राउंड में काउंसलिंग होने वाली हैं। और अभी भी हम इसमें बताते हैं काउंसलिंग के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को बता दें कि पहले होता था आपका एक स्पॉट काउंसलिंग होता था। क्या होता था आप लोगों का, एक स्पॉट काउंसलिंग होता था जिसमें अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत कम नंबर भी अगर पाया रहता था तो उसका भी अगर सीटें खाली रहती थी तो स्पॉट काउंसलिंग में उसका क्या हो जाता था, एडमिशन उसका हो जाता था। लेकिन इस बार जो है स्पॉट काउंसलिंग जो है वह बंद हो चुका है। स्पॉट काउंसलिंग इस बार नहीं है। तो ध्यान रहे आप लोगों को पहले ही चरण में अगर आपका नंबर कम है या अधिक है तो अधिक से अधिक कॉलेजों को फिलअप कर लेना है। जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा तो हम आपको आगे बता देंगे किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करना है, कैसे आप लोग करेंगे कि कॉलेज अच्छा मिलेगा। ठीक ना। तो ये सब काउंसलिंग के लिए था कि आप लोगों का इस बार काउंसलिंग इस बार समाप्त हो चुका। तो देखिए एक चेंजिंग तो ये किया गया, इस बार जो होगा आपका केवल ऑनलाइन काउंसलिंग कराया जाएगा। क्या होगा, जो काउंसलिंग होगी वह आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। और अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं कि कब से स्टार्ट होगा, लेकिन संभावना है कि 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, उसको भी फॉलो करना रहता। तो रूल्स जो है कल या परसों में आएगा तो हम आपको बता देंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस बार जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के लिए आपको जाना पड़ता था कॉलेज। ठीक, मतलब काउंसलिंग यहाँ से हो जाता था, कॉलेज आपको मिल जाता था। अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता था तो आपको उस कॉलेज पर जाकर 3,000 रुपये मतलब आपको साइबर कैफ़े पर देकर उस कॉलेज का अपने ब्रांच का जो मिला है उसका सीट लॉक कराना पड़ता था। लेकिन इस बार यह प्रक्रिया नहीं है। इस बार सारा फीस एक ही बार लगेगा। ठीक, सारा फीस आपका एक ही बार लग जाएगा। और जो कॉलेज आपको मिला रहेगा तो उस कॉलेज को आपका टोटल फीस 11,220 रुपये है पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का। ठीक, तो टोटल फीस एक ही बार में जमा कर देना है। टोटल फीस जो है एक ही बार जमा कर देना है और इसी में आपका लॉक अलॉटमेंट लेटर जो यानी सीट लाख का और कॉलेज का टोटल फीस इसमें है। और हाँ, तो कुछ स्टूडेंट को समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि जब हम 3,000 देते थे तो सीट लाख कर देते थे, फिर जब दूसरा राउंड होता था तो हमें दूसरा मिल जाता था, तीसरा होता था तो कहीं और मिल जाता था। तो इस बार भी वही है, लेकिन फ़ीस की जो मात्रा है वो इस बार पूरी एक ही साथ जमा होगी। तो आप लोग फर्स्ट राउंड कराएंगे तो मान लीजिए कहीं आपको गाज़ियाबाद मिल गया, गोंडा मिल गया, गोरखपुर मिल गया, कहीं भी मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग सोच रहे हैं हमें लखनऊ मिल जाए तो आप लोग फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें कुछ पैसा आपका नहीं लगेगा। जो आपने एक बार फीस जमा कर दिया गया है तो आप लोग जब जाएंगे अपना एडमिशन कराएंगे तो वह फीस आपके कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आप लोग पैसे का दिक्कत में कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। और हाँ, जब आपका एक चेंज ये भी किया गया है कि जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता था तो आप लोग अपने उस कॉलेज में जाते थे जहाँ सीट अलॉटमेंट हुआ रहता था, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते थे। चाहे आपका वहाँ पर नाम लिखाना हो या ना लिखाना हो, लेकिन पहली बार में वहाँ पर जाना सबको रहता था। ठीक, तो अपना वेरिफिकेशन कराते थे। अगर हाँ आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगता था तो आप लोग एक बार फिर से करते थे वेरिफिकेशन तो कहीं और मिल जाता था, नहीं मिलता था तो आप लोग वहीं एडमिशन कराते थे। लेकिन इस बार क्या है, आपको वहाँ पर कॉलेज में जाना नहीं पड़ेगा जहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। बस आपके जनपद में यानी आपके ज़िले में ही जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पर ही आपका एक केंद्र बना दिया जाएगा। आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं उसी कॉलेज में यानी अपने ज़िले के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक के या गवर्नमेंट हैं या एडेड हैं, वहाँ से जाकर आप लोग इस बार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद जब सब कुछ स्थिति सही रहेगी तो आपको अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी एक बार हो सकता है वेरिफिकेशन कराया जाए। ठीक, एक बार वेरिफिकेशन कराया जाए। और मान लीजिए हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल के लिए सब जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तो वहाँ पर जाने के बाद ही इस सब प्रक्रियाएँ की जाएंगी। लेकिन एडमिशन की अगर बात करें तो जो अभी हमने बताया कि आपके जनपद में ही केंद्र बनाया जाएगा
और वहीं से ही आपकी सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिए जाएंगे और आपको जहाँ कॉलेज मिलेगा आप लोग वहाँ जाकर अपना एडमिशन कराएंगे। तो चलिए यही सब था, कुछ थोड़ा सा नॉलेज था, लेकिन हाँ आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जिसे आप लोगों को ओरिजिनल ही लेकर जाना है। अगर नहीं है तो जल्दी से व्यवस्था कर लें, क्योंकि काउंसलिंग तो अभी आपकी 30 दिन यानी लगभग पूरा अक्टूबर भर चलेगा। तो इसी 30 दिन में आप लोग 15 दिन और घटा लीजिए, क्योंकि इसी 15 दिन में हो सकता है किसी को पहली बार में ही अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाए, तो वह अपनी पहली ही बार में जाकर एडमिशन करा ले। तो 15 दिन आप लोग घटा लीजिए, यानी बचा है आपके पास 15 दिन। और 15 दिन बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इसमें आपका आय जाति निवास नहीं बना है तो वो भी बनकर आ जाता है 10 से 15 दिन में। तो उसको आज ही जाएं, जिनके पास नहीं है वो लोग बनवा लें। तो आइए उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए एडमिशन के लिए किसके लिए आप बताने जा रहे हैं, अब आपको हम बताने जा रहे हैं एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और हाँ इस बार देखिए बहुत कम स्टूडेंट जो हैं, बहुत कम नंबर वाले भी हैं, वो लोग एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस बार लगभग 35 से 40% स्टूडेंट जो हैं अपना एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं। तो उनको भी अपने ब्रांच से मनपसंद ब्रांच मिलने की आशंका बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग भी काउंसलिंग ज़रूर कराएं। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, जो भी आपका 30 40 50 रुपये लगता होगा वही लगता है, और बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो एडमिशन के लिए आपको लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है जेई कप एडमिट कार्ड। क्या होता है? जो अभी हमने आपको बताया कि जेई कप का जो आपने परीक्षा दिया है उसका एडमिट कार्ड रहना चाहिए ओरिजिनल, और एक कॉपी भी रख लीजिएगा। सेकंड आपके लिए है जेई कप जो आपका रिजल्ट आया रहेगा, जो आपका जेई कप रिजल्ट रहेगा, ठीक, जो आपका जेई का रिजल्ट है निकल कर आया है, कितना रैंक है, कितना मार्क्स है, उसका भी फोटोकॉपी रख लीजिएगा। थर्ड के लिए आपको अगर बात करें तो आप लोग अपना आधार कार्ड भी रख लीजिएगा, जो अभी हमने ऊपर बताया था। अपना आधार कार्ड रख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जानते हैं आप लोग बिना आधार कार्ड के एक भी काम होने वाला नहीं है। ठीक, तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। फोर्थ नंबर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप लोग सीट अलॉटमेंट लेटर। क्या है? सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा बता देते हैं आपको। जब आप लोग अपना काउंसलिंग करा लेंगे तो आपको कौन से कॉलेज में किस ब्रांच से मिला है, और कॉलेज मिला है कौन सा कॉलेज है कौन सा ब्रांच है, तो उस समय ही अलॉटमेंट आपका कर दिया जाता है कि आपको यहाँ पर सीट मिल चुका है। तो वह लेटर जो निकलेगा उसमें आप लोग अपना पेमेंट किए रहेंगे, जो भी 11,220 रुपये। सुनने में तो यही आ रहा है नियम के अनुसार कि इस बार फीस पूरा जमा किया जाएगा। तो वहीं उसी समय आपको अलॉटमेंट लेटर होगा, जो कि आपके साइबर कैफ़े से मिल जाएगा, आप लोग निकलवा लेंगे। ठीक, जब आप लोग काउंसलिंग कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आज मान लीजिए काउंसलिंग है तो काउंसलिंग करा लिए, 3 4 दिन बाद आपका अलॉट हो जाता है। अगर आपका जिस लायक है, जिस लायक आपके रहेंगे नंबर रहेंगे, उस अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो वहाँ से अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो इसको भी आप लोग रखिएगा, इसको भी आपको एडमिशन के समय लेकर जाना है, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, अलॉट ये सब जो वेरिफिकेशन है आपके जनपद में ही होगा, ये नहीं कि कॉलेज में। कॉलेज में मान लीजिए करेंगे या नहीं करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन ये सब आपके जनपद में जो आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर ले जाना ज़रूरी है। ठीक, जो भी डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है जेई कप एडमिशन काउंसलिंग लेटर। काउंसलिंग लेटर ये क्या होता है? जब आप लोग काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं तो ये भी जो अलॉटमेंट लेटर की तरह है, इसी प्रकार से आपका एक काउंसलिंग लेटर निकलेगा। आप लोग कौन कौन से कॉलेज चूज किए या नहीं किए हैं तो उसको भी आप लोग ले जाइएगा, हो सकता है उसकी भी आवश्यकता पड़ जाए। 6 नंबर पे आपका आ जाता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। क्या आता है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। एडमिशन के समय ये इसका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आप लोग अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाते हैं तो आपको आपके कॉलेज से भगा दिया भी जा सकता है, आप लोगों को घर भेज जा सकता है। ठीक, तो आप लोग गलती मत करें। आपके अपने ज़िले पे सामुदायिक केंद्र हैं ज़िले का, गवर्नमेंट जो है वहाँ से जाकर आप अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक, अगला है 7वां जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आपका बैंक ड्राफ्ट। क्या है? बैंक ड्राफ्ट। अब ये क्या होता है? ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं। ये वही बैंक ड्राफ्ट है जो आपका 11,220 रुपये या 3,000 जो भी आपका फ़ीस कटता है उसका ये पूरा
डिटेल रहता है, इसमें आपका कॉलेज रहता है, कौन सा ईयर है, कौन सा ब्रांच है, कौन सा क्या है, पूरा फीस कटा रहता है, बैंक ड्राफ्ट। तो इसका भी पूरा जो रहता है फ़ोटोकॉपी जो निकल कर आता है, आपको कॉलेज में वेरिफिकेशन के समय जमा करना पड़ता है कि आपने अपना पूरा फीस पेड कर दिया है। ओके, तो इसको ज़रूर ले जाइएगा, नहीं तो आपका तो एडमिशन होगा ही नहीं। और इसमें मान लीजिए जो आठवां आएगा, आठवां जो है, अगर आप लोग 10th से हैं तो इसके मार्कशीट ले जाइए, वो भी ओरिजिनल ले जाइएगा। ठीक, ओरिजिनल ले जाइएगा, फ़ोटोकॉपी पहले आप लोग दिखाइएगा, ओरिजिनल अपनी बैग में रखे रहिएगा। उसके बाद जब अगर उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं रहता है तो वो आपका ओरिजिनल मांग सकते हैं, तो आप ओरिजिनल भी उनको दिखा दीजिएगा। अगर हाई स्कूल से हैं तो हाई स्कूल के लेकर जाइएगा, 9 में आप लोग 10th का लेकर जाइएगा। अगर आप लोग इंटरमीडिएट से हैं तो आप लोग इंटरमीडिएट की मार्कशीट को ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा और फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाइएगा। फ़ोटोकॉपी जमा हो जाएगा, ओरिजिनल मान लीजिए उनको अगर आशंका रहती है तो वो लोग मांग लेते हैं। और हाँ, अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपको वापस भी किया जा सकता है, तो ध्यान रहे। अगला, इसमें जो है आपका पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगते हैं। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगते हैं तो 3 4 5 जो भी फ़ोटो लगे आपको लेकर जाना है। 6 कॉपीज़ तो स्पेशल निकलती हैं, कॉमन है। और हाँ, अगर जहाँ तक बात ये है, अगर जहाँ तक ये बात है, आपने जो अपने एप्लीकेशन यानी जब आपने अपना क्या बताए थे ऑनलाइन फॉर्म कराया था, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का जब आपने ऑनलाइन फॉर्म कराया था, उस समय जो आपका फ़ोटो उस फॉर्म पर लगा था, एडमिट कार्ड पर जो आपका फ़ोटो निकल कर आया है, अगर वह फ़ोटो है तो उसको लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सभी टीचर्स उसी फ़ोटो को मान्य करते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको घर भेजा जा सकता है उसी फ़ोटो के लिए। और अगर नहीं रहता है तब जाकर आप लोग अपना कोई अन्य फ़ोटो लेकर जाइएगा। अगर जो आपका एडमिट कार्ड पर आया है अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग अन्य अपना कोई दूसरा फ़ोटो लेकर जाइएगा, नहीं तो बहुत डांट पड़ती है, समझ लीजिएगा। 12 में आप लोग अपने आय, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एंड होता है आपका एक निवास प्रमाण पत्र। ये जो है आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नया रहना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से हमने कहा अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन है, टोटल तो अभी 30 दिन है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो अपना एडमिशन तुरंत करा लेंगे। तो वो लोग अगर उनके पास 1 साल से अधिक पुराना ये तीनों हैं, आय, जाति, निवास, तो अपना तुरंत जाकर आज ही अपना अप्लाई कर दें, नया अपना बनवा लें। ये भी ओरिजिनल भी लेकर जाना है और फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। ठीक। और हाँ, अभी लास्ट में बताएंगे सबकी कितनी कितनी प्रतियां जो है फ़ोटोकॉपियाँ आपकी कॉलेज में जमा की जाएंगी। पहले आप लोग इन सबको सुन लीजिए। 13 नंबर पर आपका आता है टीसी, और एक होता है चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, चरित्र प्रमाण पत्र एक होता है, एक होता है टीसी होता है। तो ये जो होता है, यह आपके कॉलेज जहाँ आपने हाई स्कूल लास्ट किया था, पास किया है, या जहाँ पर आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो वहाँ से निकले हैं तो वहाँ से आपको यह मिलेगा। और हाँ, ये जो है यह आपका ओरिजिनल जमा होता है। ठीक, फोटोकॉपी अपने पास एक रख लीजिएगा। जो आपका टीसी है वो तो बहुत बड़ा होता है, शायद एक पेज पे आता नहीं है 4 साइज पे, लेकिन हाँ, इसका फ़ोटोकॉपी आप लोग रख लीजिएगा एक। और यह जो है यह आपके कॉलेज में ओरिजिनल जमा होता है। 14 नंबर क्या है, कुछ नहीं है, सब कंप्लीट हो चुका। मतलब यही है, अभी तक आपने जितना अपना इंटर के बाद से आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, आधार कार्ड, जे का एडमिशन लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक ड्राफ्ट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जो भी है सब साथ में ले जाना, और सबकी 3 से 4 प्रतियां रख लेना है, आपको फोटोकॉपी करा कर रख लेना है। और हाँ, इसको रख लेना है, जितना भी आपके कॉलेज में 2 या 3 साल लग भी जाता है तो उसको ध्यान रहे। और हाँ, एक बात और, आपको कॉलेज से जो भी कागज़ पत्र मिलता है उसका आप लोग तुरंत, मोबाइल तो आजकल डिजिटल इंडिया है, तुरंत एक फ़ोटो खींच कर रख लें, क्योंकि बाद में उसकी आवश्यकता पड़ती है, बाद में उसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये नहीं है कि जो आपको कॉलेज से मिलेगा आपके पास रहेगा, तुरंत वह जमा भी शायद हो जाता है। तो एक तो अपने पास या फ़ोटोकॉपी करा कर रख लें या मोबाइल में खींच कर रखें, क्योंकि जब आप लोग अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक बार कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, और वह आपको कॉलेज के द्वारा ही मिलता है। जैसे कि बैंक ड्राफ्ट हो गया, जहाँ आपने फ़ीस कटाया था, तो उसकी 3 4 फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखें, क्योंकि इसका फ़ोटोकॉपी जो है आपके स्कॉलरशिप में लगता है। ठीक। तो गाइस, ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बता दिया।
अगर नहीं रेडी है तो जाकर तुरंत ही रेडी कराएं। और कुछ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, उन सब के बारे में बेस्ट कॉलेज जो हैं उनके बारे में भी हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग हमारे चैनल पर ही आएंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा सेमेस्टर वाइज पूरा आपको बताया जाता है हर ब्रांच का। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा समय से हर सब्जेक्ट का। तो आज ही जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिए कि अपना जाकर वह डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। ओके, धन्यवाद।